पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिक्रूटमेंट 2026 यानी पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 1000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा जारी किए गए LBO ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 से संबंधित जानकारी। पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। रिक्रूटमेंट वाला पेज आपकी स्क्रीन पर है। लेटरल रिक्रूटमेंट लोकल बैंक ऑफिसर फेज 3 ऑन रेगुलर बेसिस पर एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया गया है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS1 स्केल में। तो ऑनलाइन मोड में भारतीय सिटीजन से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। अंतिम तिथि है अप्लाई करने की, फीस पेमेंट करने की 20 अप्रैल 2026 तक। पदों की संख्या स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से। छत्तीसगढ़ में टोटल 80 पद हैं। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आवेदक को आनी चाहिए। SC की 12, ST की 6, OBC की 21, EWS की 8 और अनरिजर्व की 33। टोटल हैं 80। गुजरात में 125 हैं। गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए कैंडिडेट्स को। SC की 18, SC की 9, OBC की 33, EWS की 12 और अनरिजर्व की 53। 125 पोस्ट। हिमाचल प्रदेश में टोटल 20 पोस्ट हैं और झारखंड में 10 पोस्ट हैं। इन स्टेटों के लिए हिंदी कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। कर्नाटका में 7 पोस्ट हैं, कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। केरला में 10 पोस्ट है, मलयालम लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट को आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 60 और हिंदी लैंग्वेज यहाँ कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। महाराष्ट्र में 60 हैं, मराठी लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। उड़ीसा में 80 पोस्ट हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए उड़िया कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। तमिलनाडु में 65 हैं, तमिल लैंग्वेज कैंडिडेट को आनी चाहिए। तेलंगाना में 30 पोस्ट हैं, तेलुगु यहाँ अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश 200 पोस्ट हैं, हिंदी लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। SC की है 30, ST की 15, OBC की 54 है, EWS की 20 है और जनरल की 81 पोस्ट है। टोटल हो जाती हैं 200। अरुणाचल प्रदेश में है 15 पोस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ आनी चाहिए। आसाम में 50 पोस्ट है। आसामी, बोडो या गारो कोई सी भी लोकल लैंग्वेज यहाँ कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। नागालैंड में 5 पोस्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में 30 है, बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। पंजाब में 100 पोस्ट हैं, पंजाबी लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। SC की यहाँ पर 15 हैं, ST की 7 हैं और OBC की 27, EWS की 10 और जनरल की 41 मिलाकर 100 पोस्ट हैं। इस तरह से आप देखेंगे SC की कुल पोस्ट हैं सभी स्टेटों में 145, ST की हैं 68, OBC की 264 हैं, EWS की 98 हैं और जनरल की 425 पोस्ट हैं। आप देखेंगे इस तरह से टोटल 1000 पोस्ट हैं जिनके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, इन पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। वेतनमान जो यहाँ पर होगा और एज लिमिट 1 मार्च 2026 के आधार पर कम से कम एज लिमिट होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक जो है, आवेदक का जन्म 2 मार्च 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 मार्च 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल्ड को 10 साल और 1984 के दंगा प्रभावितों को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाए। पंजाब एंड सिंध बैंक लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2026 से रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि 20 अप्रैल 2026 जो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है के आधार पर तय की जाएगी। आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस जो यहाँ मांगा गया है
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 18 महीने का होना चाहिए। ऑफिसर के रूप में किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी भी रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत। पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो वेतनमान होगा, बेसिक सैलरी होगी 48,480 रुपये और मैक्सिमम बेसिक सैलरी होगी 85,920 रुपये। इसके साथ जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको जो यहाँ पर्क्स दिए जाएंगे या जैसे DA, HRA, लीज एकोमोडेशन, इसके साथ ही CCA की सुविधा होगी, LTC, मेडिकल और टर्मिनल बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे और न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू की जाएगी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। प्रोबेशन जो यहाँ पर होगा, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक श्योरिटी बॉन्ड भी देना होगा कि उन्हें कम से कम 3 साल तक की 3 महीने की ग्रॉस सैलरी, इनिशियल बेसिक, DA स्पेशल अलाउंसेस, DA स्पेशल अलाउंसेस, ये सभी उनको एक श्योरिटी बॉन्ड के रूप में इतने अमाउंट का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा कि उन्हें कम से कम 3 साल की सर्विस बैंक को देनी होगी। प्रोबेशन जो होगा 6 महीने का यहाँ पर रखा गया है। कैरियर पाथ जो होगा, यहाँ पर प्रमोशन कैंडिडेट्स को कैरियर के दौरान दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इंटर स्टेट ट्रांसफर या कंट्रोलिंग ऑफिस पोस्टिंग नहीं होगी जब तक कि कैंडिडेट का प्रमोशन SMGS 4 ग्रेड में नहीं हो जाता है या फिर 12 साल की उनकी सर्विस नहीं हो जाती है। पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, इसके अंतर्गत रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना होगा, तब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन को पूरा समझा जाए। एग्जाम पैटर्न जो है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। बैंकिंग नॉलेज पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी पर 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ये क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये क्वेश्चंस मिलेंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन में 120 प्रश्न होंगे 120 मार्क्स के और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 40% अनरिजर्व EWS को और जबकि 35% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में पास माना जाएगा और इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेंगे। हर स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू से संबंधित जो कॉल लेटर्स हैं, एडमिट कार्ड्स हैं, वो ऑनलाइन मोड में आपको डाउनलोड करने होंगे बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। साथ ही आपने उसे 10th या 12th स्टैंडर्ड में आपकी मार्कशीट में उस लोकल लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा, जबकि रिटन एग्जामिनेशन के लिए 70% वेटेज दिया जाएगा। दोनों के टोटल के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस देनी होगी, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसकी लिस्ट एक एडवर्टाइजमेंट में यहाँ दी गई। पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंकिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। SC ST PWD को 100 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पेमेंट करना है। जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को 850 रुपये और प्लस अन्य चार्जेज पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का उपयोग करके। फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी। हाउ टू अप्लाई पंजाब एंड सिंध बैंक LBO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, तो आपको पंजाब सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाना है
एडवर्टाइजमेंट के लिंक के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं, वहां जाकर आप सीधा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखाई देंगी। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे 6 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ दे देना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। वो पूरा नाम आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर उसे कंफर्म करना है, ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना है और दिए गए कैप्चा को भरकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फोटो सिग्नेचर अपलोड कराना है जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB तक अपलोड करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने अन्य डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल डाल देनी है। उसके बाद प्रीव्यू देख लेना, कोई गलती होगी तो उसमें आपको सुधार कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देने हैं। और फाइनली आपको फीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके। तो इस तरह से दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल 20 अप्रैल 2026 से पहले अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में ही आप सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पदों से रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका तो हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।